Evening, everybody. Burning sun on my right hand side, swirling flag on my back, and beautiful temple. Lord Hanuman is there, and here we go. आजकल जो मैंने देखा अपने सराउंडिंग में, मतलब पिछले 4 दिनों में, तो मैंने बस लोगों को हंसते गाते हुए, नाचते हुए, इंजॉय करते हुए, और इस इंजॉयमेंट में कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग का भी एक रोल है. आई हर्ड पीपल, in a lot of enjoyment there was a drinking possibility also, but by any chance, by any mean, they all were just putting gulal, putting colors to each other, living their life, especially kids. Those were just storming from here and there, hovering and towering and flapping, and just running on a top speed to put color and gulal to someone, and also rejoicing in that particular color. यार, जो दिवाली आती है ना, जिस तरीके से थ्रू आउट द नेशन से मनाई जाती है, ये होली भी ना उसी के टक्कर का टॉप मोस्ट जो फेस्टिवल है उसके तरीके के कहिए. मतलब मैं कहूँ तो पूरे वर्ल्ड में सबसे अगर फेमस मैं होली कहूँ तो वो बरसाने की होली है, जो कि लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड जो टेम्पल्स हैं, चाहे वो बरसाने का मंदिर हो, राधा रानी का मंदिर हो, प्रेम मंदिर हो, यहाँ पे स्पेशली मतलब कलर्स का जमावाड़ा होता है. और ख़ास तौर से जो वहाँ अंग्रेज़ होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं. इंडियंस भी करते हैं. और ब्रज की तो लट्ठमार होली अगर आप जानते हो, शायद आपने इन्जॉय किया हो. मैंने तो अभी इन्जॉय नहीं किया, बट मैंने देखा है. आई सॉ दैट दैट स्पेशल कल्चर कि वहाँ पर जो हस्बैंड्स होते हैं ना, उनके पास एक बास्केट होती है, लॉन्ग बास्केट होती है. इस तरीके से वो अपने सिरों पर रख लेते हैं. इवन वो उसको रोल भी करते हैं. और जो विमेन होती हैं, उनकी जो वाइफ्स होती हैं, वो एक बहुत लंबा चौड़ा डंडा, एक क्लब, एक स्टिक से उनको पीटती हैं, ठोकती हैं, जिसे लट्ठमार होली कहते हैं. ये बहुत पॉपुलर है इंडिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड है. यार, जो होली है ना, वो कलर का त्यौहार है. ये तो सबको पता है कि कलर्स का उसमें बहुत बड़ा एक रोल है. लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट पता चीज़ क्या है? उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे लोग, रिश्तेदार, ख़ासतौर से आपके दुश्मन या आपके चाहने वाले बहुत करीब आ जाते हैं. और आप ना चाहते हो, आप वैसे कभी नहीं बोलोगे उन दुश्मनों से, उन अजीब व गरीब इंसान से, शायद जो तुम्हारे जोन में नहीं आते हैं, बट उस दिन तुम बोलोगे, उस दिन तुम उनको कलर लगाओगे. अगर वो बड़े होंगे तो तुम उनका आशीर्वाद लोगे, अगर वो छोटे होंगे तो तुम उनको थपथपाओगे, उनकी पीठ को टैप करोगे, हल्के से पैट करोगे. एक और महज एक छोटी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. भाई, ज़िंदगी है ना, बहुत छोटी है, आप सबको पता है. तो खासतौर से आज के अगर हम बात करें 2025 की जनरेशन की, तो ये ज़िंदगी हो सकता है 60-70 ईयर्स तक आते आते या उससे भी कम में ख़त्म हो जाए. लेकिन हमें पता क्या करना है? हमें सिर्फ ये करना है, इंसान को क्या करना है, हमें अपने सराउंडिंग में क्या करना है. हमें इस तरीके से ही कलर को फैलाना है. और वो कलर किसके होंगे? वो हरे, नीले, पीले, लाल, गुलाबी नहीं होंगे. वो कलर होंगे अच्छाई के, वो रंग होंगे जिंदादिली के, वो रंग होंगे एक दूसरे पर विश्वास के, वो रंग होंगे मानवता को बचाने के, वो रंग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा हरे भरे पेड़ लगाने के, वो रंग होंगे कि अपने अंदर जो ईर्ष्या है, जो अपने अंदर जलन है, जो अपने अंदर द्वेष है, जो द्वेष का रंग काला हो सकता है, जलन का रंग काला हो सकता है, गुस्से का रंग लाल हो सकता है. इन रंगों को हमें बाहर निकालना. गुस्से का रंग लाल है, द्वेष, ईर्ष्या और मैं कहूँ कपट का रंग काला है. उस काले रंग को बाहर निकालना. और इससे भी इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमें कभी भी भूल कर भी किसी भी इंसान को इल ट्रीटमेंट नहीं देना, किसी का बुरा नहीं सोचना है. चाहे वो हमारा करीबी हो, रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारा छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना, उससे पेश ऐसे आना है कि जैसे कोई गिला शिकवा है ही नहीं. बस ईमानदारी से उसका स्वागत करना है, तहे दिल से. जैसे अगर आपका आसपास का करीबी रिश्तेदार हो, आप कभी ना बोलते हो उसको, लेकिन जब आपके लड़के की या आपकी खुद की, आपके माता पिता की, या कोई मतलब आसपास में होने वाले किसी फंक्शन की बारी आती है, शादी की बारी आती है, जन्मदिन की बारी आती है, रिसेप्शन की बारी आती है, एंगेजमेंट की बारी आती है, तो हम अपने दुश्मनों को भी उस पर्टिकुलर डे गले लगा लेते हैं, उनको बुला लेते हैं, उनको एक मौका देते हैं कि भाई चलो अब नई शुरुआत करो,
जो हुआ पुराना वो उसे भूल जाओ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और मतलब गले मिलेंगे, एक दूसरे का स्वागत करेंगे और लोगों को बधाइयाँ देंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई हिंदुओं की, ये बात हो गई हमारे भारत देश के कलर्स की, ये बात होगी भारत देश की होली की, जो पूरे ब्रह्मांड में मनाई जाती है। अब बात इसके पीछे रमज़ान की भी कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, इन होली वाले दिनों में भारत में रमज़ान भी चल रहा था पीछे क्या मैं कहूँ तो पर्टिकुलर मैं कहूँ तो सुबह हम लोग होली मना रहे थे और वो 4 बजे अपनी नमाज़ अदा कर रहे थे, जो कि स्पेशल नमाज़ होती है उनकी जुमे की, वो कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मुसलमान कर रहे थे। और मुसलमान भी इस भारत देश का हिस्सा हैं, उन्हें भी होली मनाने का हक है, उन्हें भी अपनी रमज़ान मनाने का हक है, उन्हें भी अपनी ईद मनाने का हक है, और वो ऐसा करते हैं, हमें कोई बुराई नहीं है उससे। अगर हमारे मंदिर हैं, जैसे कि मेरे पीछे हनुमान जी का मंदिर, तो उनकी कहीं मस्जिद भी होगी, जाते हैं वो वहाँ प्रार्थना करने। अच्छा, अभी संभल में आपने देखा, वहाँ पे योगी जी के कहने पे, या आप ये कहो कि स्पेशल ऑफिसर के कहने पे, और उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का भी मतलब बहुत बड़ा योगदान था कि उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था की संभल में बड़ी बड़ी तिरपालें डाली गई, जो वहाँ की मेन मस्जिद है, जामा मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है, उस संभल में तिरपालें लगाई गई ताकि जब सुबह का वक्त हो तो हिंदू वहाँ पर अपना रंग डाल रहा हो तो वो रंग कहीं मस्जिद में ना जाए या मुसलमानों की तरफ ना पड़े, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना। अच्छा, मुसलमानों ने भी अपनी बढ़िया व्यवस्था रखी थी कि जब वो 3 या 4 बजे जब जुमे की नमाज के लिए निकले उस रास्ते से, तो वहाँ हिंदू नहीं थे, हिंदू अपना मना चुके थे, वो दूसरे रास्तों में थे, दूसरी जगह थे। तो ये सद्भावना है भाई, यही तो प्रेम है, यही तो सिखाता है ये रंग, यही तो सिखाता है ये हमारा त्यौहार, कि इस त्यौहार को मनाने का हक पूरे विश्व के लोगों को, विश्व के समुदायों को है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और रही बात नमाज की, रही बात ईद की, तो भाई मुसलमान भाइयों को भी हमने सहयोग दिया, हमारे ऑफिसर्स ने दिया। और संभल में अभी तक की सबसे शांतिपूर्ण, सबसे मतलब महिमामयी ईद मनाई है। उसमें हमारे सभी अधिकारियों का स्वागत किया गया, बड़े बड़े चैनलों पे उनको बधाइयाँ दी गई। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, उनको भी बधाइयाँ दी गई कि उन्होंने देखिए इस ऊंच नीच, इस जात पात और इस मतलब द्वेष और प्रेम के भाव को एक करके हिंदू मुसलमानों की पक्की ईद मनवा दी और एक पक्का रंग चढ़ा दिया हिंदू मुसलमान। धन्यवाद ऐसे मुख्यमंत्री को, धन्यवाद ऐसे लोगों को, धन्यवाद ऐसे आस पड़ोस में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम भाइयों को, धन्यवाद हमारे बजरंगबली को, धन्यवाद हमारे ईश्वर अल्लाह, सिख ईसाई और जैन और मुनियों को, साधु संतों को, कि जिन्होंने इस धरा पे जन्म लिया और हमारी इस पृथ्वी को रंगमय कर दिया, कलरफुल कर दिया। और ईद जैसा भी यहाँ बेहतरीन त्यौहार है, यहाँ हिंदुओं का पवित्र होली दिवाली जैसे महान त्यौहार हैं, यहाँ सिखों के और ईसाइयों के, मैं कहूँ ईसाइयों का एक यहाँ पे क्रिसमस जैसा महान त्यौहार है, और सिखों का, जैनों का यहाँ पे कई प्रकार के, नाना प्रकार के बहुत मतलब रंगारंग कार्यक्रम वाले त्यौहार हैं। तो ये त्यौहार लाते क्या हैं? ये त्यौहार खुशियाँ लाते हैं, ये त्यौहार विश्वास लाते हैं, ये त्यौहार हम लोगों को एक दूसरे को जिंदा रखते हैं, ये त्यौहार हम सबको एक करते हैं। ये त्यौहार ही हमारी पृथ्वी की, हमारी एकता की, अनेकता की एक पहचान है। आगे बढ़ते रहिए, एक दूसरे को गले लगाते रहिए, प्रेम और सौहार्द बनाते रहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक करते रहिए, भारत देश को आगे ले जाते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए, हर एक त्यौहार को जिंदा दिली से मनाइए, एक दूसरे में विश्वास रखिए, एक दूसरे को रंग डालिए और ज़िंदगी के रंगों का मज़ा लीजिए। खुश रहिए, ईमानदार रहिए, लोगों का भला करते रहिए, ईश्वर पर विश्वास करते रहिए, ईश्वर की भक्ति करते रहिए, हर त्यौहार को ईमानदारी से, सद्भावना से, सच्चाई से मनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। टफ लक फॉर टुडे, गुड लक फॉर नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली, जय माता दी, हिंदुस्तान रॉक। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी होली टू एवरीवन।